हम जो बैड हैबिट्स करते हैं अपनी जिंदगी में, ये हम क्यों करते हैं और कैसे इन बैड हैबिट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं और कैसे इन बैड हैबिट्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कैसे हम नए हैबिट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि तुम कैसे जो तुम्हारे बैड हैबिट्स हैं पहले से ही जो प्रेजेंट है उनको तुम कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी जिंदगी में जो बैड हैबिट्स हैं उनको हम रिप्लेस करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है, वो इतने हार्ड क्यों होते हैं रिप्लेस करने। वाई हैबिट्स आर इररेसिस्टिबल। पहला रीजन, हैबिट्स ना एक डोपामिन फीडबैक लूप से काम करते हैं। जब भी हम कोई हैबिट कर रहे होते हैं या कर देते हैं तब हमारे ब्रेन में एक डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होता है और डोपामिन जब भी रिलीज होता है वो हमें मोटिवेशन देता है कि उसी बिहेवियर को हम बार बार रिपीट करें। और जो ऐसे बिहेवियर जो बहुत ही जल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग जंक फूड, वॉचिंग पॉर्न, प्लेइंग वीडियो गेम, स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब में ना डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। इन सब में डोपामिन बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है इन बिहेवियर्स से। और ह्यूमंस का ब्रेन ना हमेशा डोपामिन से ही काम करता है, डोपामिन से ही मोटिवेशन लेता है। और जब भी हम कोई एक्सट्रीम काम करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन सबसे ज्यादा रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड। अब हम ज्यादा जंक फूड खाएंगे वो हमारे लिए बैड है, लेकिन पहले के जमाने में जब हमारे पास खाना नहीं होता था तो बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक करना हमारे लिए अच्छा था ताकि हम ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकें। तो उस टाइम से हमारा ब्रेन ऐसा वायर्ड हुआ है कि कोई भी हम एक्सट्रीम चीज करते हैं डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो तुम्हारी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनमें यही हो रहा होगा कि उसमें डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता होगा। और डोपामिन का ऐसा होता है कि वो हैबिट करने के बाद रिलीज नहीं होता, हैबिट करने से पहले ही रिलीज होता है। जब तुम जंक फूड खाने वाले होते हो तब वो डोपामिन रिलीज होता है, ना कि जब तुम जंक फूड खा चुके होते हो। इससे ये होता है कि तुम्हें और भी मोटिवेशन मिलती है जंक फूड खाने की। तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे आसपास के जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी ये सेम बैड हैबिट्स कर रहे होंगे। तुमने ये सुना होगा कि एक भेड़िया कभी भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। भेड़िया को साथ में ग्रुप में रहना पड़ता है ताकि वो एज अ ग्रुप सरवाइव कर सके। और यही चीज ह्यूमंस में भी अप्लाई होती है। तुम अकेले पहले के जमाने में सरवाइव नहीं कर सकते। तुम्हें सरवाइव करने के लिए एज अ पैक, एज अ ग्रुप तुम्हें रहना पड़ता था ताकि तुम साथ में हंट कर सको, साथ में तुम सारे काम कर सको। और इसी वजह से हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर हुआ है कि जो भी हमारा सोशल ग्रुप हैबिट्स करता है, जो भी सोशल ग्रुप हमारा बिहेवियर करता है, उन्हीं को हम इमिटेट करते हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। तो सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हारे आसपास के लोग भी सेम वो बैड हैबिट्स कर रहे हैं, इसलिए तुम उन बैड हैबिट्स को इमिटेट कर रहे हो। ह्यूमंस हमेशा 3 ग्रुप के हैबिट्स को फॉलो करता है। पहला ग्रुप द क्लोज ग्रुप, जो तुम्हारे आसपास के क्लोज लोग हैं। द सेकंड द मैनी ग्रुप, जो पूरी सोसाइटी एज अ होल क्या कर रही है। थर्ड द पावरफुल, तुम्हारे आसपास जो भी पावरफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। हम इन तीनों ग्रुप के हैबिट्स को फॉलो करते हैं। और अगर तुम्हारी तीनों ग्रुप में कोई हैबिट्स कॉमन है तो तुम लाइकली यही होगा कि तुम उन हैबिट्स को भी फॉलो करते होगे। तो अभी हमने ये जाना कि हैबिट्स क्यों मुश्किल होते हैं रिप्लेस करने, क्यों इररेसिस्टिबल होते हैं। 2 रीजंस जाने हमने। अब हम जानेंगे क्यों हम बैड हैबिट्स करते हैं, उनके पीछे का राज, कॉजेज क्या है। हर एक बिहेवियर, हर एक हैबिट जो हम अपनी लाइफ में करते हैं उसके पीछे एक क्रेविंग होती है और एक डीपर अंडरलाइंग मोटिव होती है। सरफेस लेवल पे क्रेविंग होती है, पहले तुम्हें क्रेविंग होती है और उस हैबिट को करने का एक मोटिव होता है अंदर डीप लेवल पे। क्रेविंग जस्ट एक मैनिफेस्टेशन है तुम्हारी अंडरलाइंग मोटिव का। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल तुम जंक फूड बहुत खाते हो, तुम एडिक्टिव हो, तुम्हें क्रेविंग होती है जंक फूड खाने की, शुगर खाने की, लेकिन तुम्हारा अंडरलाइंग मोटिव ये होगा कि तुम्हें एंजाइटी होती है, तुम एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जंक फूड खाते हो, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जंक फूड खाते हो, क्योंकि उससे डोपामिन रिलीज होता है और ये हार्मोन एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर देता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम काफी ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हो, तुम्हें क्रेव होता है कि तुम इंस्टाग्राम चलाओ, स्क्रॉल डाउन करो, मैसेजेस देखो, लेकिन तुम्हारा अंडरलाइंग मोटिव ये होगा कि तुम्हें सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, सोशल अप्रूवल चाहिए, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने, बॉन्ड बनाने। ये तुम्हारा अंडरलाइंग मोटिव है। कोई भी बिहेवियर हम ह्यूमंस करते हैं ना तो इसकी एक क्रेविंग होती है जो ऊपर ऊपर से दिखती है, लेकिन उसके नीचे सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही बड़ा मोटिव होता है। अब हमें ये पता चल चुका है कि तुम्हारे हैबिट्स करने का कॉज क्या है, क्यों तुम हैबिट्स करते हो। अब हम ये जानेंगे कि हम कैसे बैड हैबिट्स को फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक बैड हैबिट है कि तुम काफी ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हो। अभी हमने जाना कि तुम्हारे क्रेविंग होती है और तुम्हारे एक अंडरलाइंग मोटिव होते हैं, उस चीज को करने की मोटिव जो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये मोटिव जानना है और इस मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए कोई और एक्टिविटी करनी है। फॉर एग्जाम्पल तुम सोशल मीडिया बहुत चलाते हो, एडिक्टेड हो तुम उससे, तुम्हारा क्रेविंग है कि तुम सोशल मीडिया चलाओ, लेकिन तुम्हारा मोटिव ये होगा कि तुम लोगों से बात करो, लोगों से मिलो जुलो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, सोशलाइज करो। ये तुम्हारा अंडरलाइंग मोटिव है, तुम्हारा सबकॉन्शियस मोटिव है। तो इस मोटिव को किसी और तरीके से तुम्हें सेटिस्फाई करना है जो कि हेल्दी होगा तुम्हारे लिए। फॉर एग्जाम्पल असलियत में जाके लोगों से बात करना, ना कि इंस्टाग्राम में स्क्रॉल डाउन ये सब करना। असलियत में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना।
एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, तुम्हारी क्रेविंग है जंक फूड खाने की, लेकिन तुम्हारी मोटिव, अंडरलाइंग मोटिव ये है कि तुम एंजाइटी से रिलीव करो, जो तुम्हारा स्ट्रेस है उससे रिलीव हो जाए। तुम्हें जंक फूड खाने की जगह तुम वर्कआउट कर सकते हो, तुम मेडिटेशन कर सकते हो, और काफी सारी चीजें हैं जो तुम हेल्दी कर सकते हो ताकि तुम्हें वही स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीव हो, तुम्हारा अंडरलाइंग मोटिव सेटिस्फाई हो। इस वीडियो में हमने 3 चीजें जानी। पहली ये, हैबिट्स इतने हार्ड क्यों होते हैं रिप्लेस करने के लिए। दूसरी ये, हम हैबिट्स क्यों करते हैं। और तीसरी ये, हम कैसे अपनी बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। मैंने पिछले लेक्चर में जितने भी स्टेप्स में बताए थे उनको पहले फॉलो करने के बाद ही ये फॉलो करना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही ये वीडियो लेक्चर ला रहा हूँ, और तुम अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तुम पूरा बेनिफिट ले सकते हो इस बुक का, जो कि है एटॉमिक हैबिट्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। गुड बाय।